4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि जहीर। चाइना का एक पेपर है जिसे चाइना का माउथ पीस कहा जाता है, ग्लोबल टाइम्स। बड़ा लंबा उसमें लेख छपा है। कैसे समय छपा है? जब हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब SCO की मीटिंग में इस समय चीन में मौजूद है। वहां उनके विदेश मंत्री से भी मुलाकात हुई, वहां के वजीर आजम से भी हुई और शी जिनपिंग से भी हुई। और वैसे तो सारे विदेश मंत्री से मिलते हैं, यूनिलैटरल मीटिंग्स होती हैं, लेकिन जयशंकर ने जाकर के वहां बायलैटरल मीटिंग कर ली है। और वो जो ग्लोबल साउथ जो बता रहा हूं आपको, ग्लोबल टाइम्स का जो पूरा का पूरा आर्टिकल है, उसके अंदर मैंने आपसे कहा ना, वो मुखपत्र कहा जाता है चाइना का। उसमें तमाम बातें ये लिखी गई हैं कि अगर इंडिया और चाइना आपस में मिलकर काम करने लगे तो बहुत सारे उन्होंने ऐसे, कहता हूं, चैप्टर खोल के रख दिए कि जहां जहां फायदा हो सकता है। मैंने आपसे दोस्तों बहुत पहले भी कहा था कि 2005 से लेकर 2009 तक या 14 तक चाइना की तरफ से बराबर ये कोशिश रही है कि इंडिया के साथ, यानी कि भारत के साथ, हमारे साथ उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाए। मालूम नहीं चाइना को हम इतना ज्यादा वो क्यों मानते हैं। उसने कब्जे तो दुनिया भर में कर रखे हैं। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने वो चीन को, जो तिब्बत को है, उसको कबूल भी हो गया था, आपको मालूम है। वो वन चाइना वाली पॉलिसी को कबूल कर लिया था। चाइना के अंदर एक रिपोर्टर ये कह रहे थे कि चाइना में मालूम भी नहीं है कि इंडिया से कभी युद्ध भी हुआ था, लेकिन यहां हर दूसरे दिन हर दूसरा पत्रकार यही बातें करता रहता है। और अब हो गया था, हार हुई थी या जीत, अब आगे बढ़ो। तो ग्लोबल टाइम्स की जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, उसके अंदर दोस्तों विस्तार से लिखा कि कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहां भारत के साथ मिलकर चाइना बड़ा अच्छा काम कर सकता है। और मैं आपको बताता हूं कि एक चीज हमसे कोई नहीं छीन सकता, वो है हमारी आबादी की ताकत, हमारा मार्केट। और चीन जो है वो कारोबारी जहन का व्यक्ति है, कारोबारी जहन का देश है। वो लोग अपने हितों को सोचते हैं। मजबूत हुए हैं, वो कब्जा भी कर रखा है उन्होंने जगहों पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने कारोबारी ताल्लुकातों को बड़ा फरोग देते हैं। ये मौका जो है इस समय, ये जो मैंने ग्लोबल टाइम्स का आपसे जिक्र किया है, ये ऐसे वक्त में एक ऐसा वक्तव्य छप गया उसके अंदर कि वो चाहते हैं कि भारत से कई सारे मौकों पर बातचीत बन जाए। और मैंने आपसे कहा ना कि जयशंकर साहब की तमाम लोगों से मीटिंग थी, लेकिन अलग अलग मीटिंग होने का मतलब यह है कि चीन बर्फ को घोलना चाहता है। वो नो डाउट जब कोई भी झगड़ा होगा तो फिर अपना वही बात दिखाएगा जो उसकी आदत है। लेकिन फिलहाल जो हमारी दुनिया की जरूरत है, एक बिजनेस, ये मैं आपको खबर इसलिए बना के बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी टैरिफ का एक फर्रा आने वाला है और अमेरिका की तरफ से हम बड़े कह सकता हूं कि भयभीत भी हैं कि ट्रंप पता नहीं क्या भेज दे। ऐसे समय में चीन से अगर जरा सी भी गलबहियां कर ली, अपने आप काबू में या अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा अमेरिका। कूटनीति इसे कहते हैं। पाकिस्तान बुरा लगे या अच्छा लगे, इस समय सिफारती एतबार से, यानी कि कूटनीति एतबार से बादशाह बना हुआ है रीजन का। हर एक मुल्क में उस फकीर मुल्क का ऐसा पोजीशन बनी जा रही है कि पूछिए मत। तो आप कंट्रोल में अमेरिका को करने के लिए चीन से अगर एक कदम बढ़ा देते हैं, क्योंकि अभी SCO की शायद 2-3 महीने बाद मीटिंग भी होने वाली है, संभव है उसमें प्रधानमंत्री जी जाए। और अगर प्रधानमंत्री जाते तो वह मुलाकात भी हो सकती है, पाकिस्तान से भी हो सकती है। लेकिन मैं चीन की बात करना चाहता हूं दोस्तों कि ग्लोबल टाइम्स के इस आर्टिकल ने इतनी ज्यादा रास्ते खोले हैं कि वाकई वो एक रास्ता बन सकता है। और रास्ता बने या ना बने, हमारी बहुत सारी जरूरतें चीन से पूरी होती हैं। और अमेरिका जो कह रहा है ना मार्केट की बात, हम भी चीन को बहुत कुछ दे सकते हैं। हमारा जो डेफिसिट है भाई, यही तो है कि हमारा एक्सपोर्ट कम है, क्योंकि उसने चीजें इतनी बना ली हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चीन के काम आ सकती हैं, चीन जाती भी हैं। तो अगर मिसाल के तौर पर जरा सा भी चीन और भारत करीब आए तो वो जो टैरिफ कार्ड बना रहा है ना बैठा होकर बड़े पापा, वो सोच लेगा कि यार ये इनकी झोली में ना चले जाए। चूंकि इस पूरे रीजन में उसके 2 ही मुल्क हैं, एक इसराइल और एक भारत, और कोई उसका मुल्क नहीं है। मिडिल ईस्ट उसको अपने तरफ बताते तो जरूर है, लेकिन मिडिल ईस्ट के एक आदमी का कहना यह था जो वहां का हुकूमत का बंदा था, एक पत्रकार बता रहे थे
कि अगर उन्होंने कहा कि अगर आपको अमेरिका और चीन की तरफ से कॉल आए तो पहले किससे बात करेंगे? वो बोले पहले हम अमेरिका से बात करेंगे। ये सऊदियंस की बात कर रहा हूं, लेकिन काम वो करेंगे जो चीन चाहेगा। कहने का मतलब मेरे ये है कि आप इस समय ऐसा काम कर सकते हैं कि वो जो टैरिफ का फर्रा बनाने की तैयारी कर रहा है, जैसे हेड मास्टर को रिजल्ट बनाता है, अगर चीन उसको पता चला ना चीन और इंडिया गंडवैया कर रहे हैं, तो मालूम नहीं, आपको मालूम नहीं है कि वो हमें रिझाने के लिए क्या क्या काम करने लगेगा। पाकिस्तान यही करता है। मैं कई सारे एपिसोड बना चुका हूं। हमें क्या जरूरत पड़ी है दलाई लामा के बारे में बोलने की? उनका इंटरनल, हालांकि भारत ने अपना क्लियर कर दिया है, लेकिन रिजिजू जी जैसा मंत्री जाकर के उसके बर्थडे पे उनके पास, अरे भैया वो उनका आदमी है, वो यहाँ पैदा हो वो बनेंगे दलाई लामा, या चीन का अंदर पैदा हो वो बनेंगे दलाई लामा, ये वो जाने, हमारा इससे क्या मतलब है। 59 में अगर वो आए थे तो आपको मालूम है, मैं आपको बता चुका कि CIA की रिपोर्ट है ये, मैंने स्क्रीनशॉट लगा के दिखाया था पहले आपको कि वो बाकायदा फंड करते थे इस पूरे प्रोग्राम को। वो चाहते हैं, हम क्यों आए सामने उसके? चीन ने जबकि बड़ी सख्त बात भी कही है कि ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा अगर भारत इसमें बोलेगा, मतलब शब्द मेरे, बात उसकी यही है। तो हमें जरूरत नहीं है बोलने की, हमें क्या जरूरत पड़ी उसके बाद? हमें तो ये देखना है कि वो चीन अभी पाकिस्तान के साथ खड़ा था और भविष्य में भी खड़ा होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान की जो वो भौगोलिक रीजन है वो उसके लिए बड़ा सूट करता है, उसका CPEC के लिए और उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसके लिए। लेकिन हमें भी वो इनकार नहीं कर सकता, हमसे चाहता है वो हमारे मुल्क का, जितना बड़ा मुल्क हमारा है उसके बारे में पूरी दुनिया हमसे चाहे तो सीधे मुंह बात करेगी। दोस्तों, अगर हमारा जो मैं कहता हूँ कूटनीति बनाने वाले लोग अगर डिटरमिनेट होकर के काम करने लगे तो मैं आपको वो पढ़कर सुनाऊं, इससे बेहतर ये है कि मैंने आपको पूरा सार बता दिया, उसके अंदर बड़ी संभावना। अब मैंने कहा ना, वो आप ग्लोबल टाइम्स को ग्लोबल टाइम्स ना माने, यहाँ का गोदी मीडिया नहीं है, वो सरकारी मीडिया है उसका, यानी कि शी जिनपिंग जो सोचता है वो लिखता है वो उसके अंदर। रशिया में, चीन के अंदर जो रशिया का RT चैनल है, ये इसकी जो हेड है वो ये समझ लीजिए पुतिन की जबान है। ग्लोबल टाइम्स भी ऐसा ही है। तो वो अगर बात कर रहा है तो वो सरकार का पक्ष रख रहा है, आप ये समझिए, और वो आपको गलबैया भी कर रहे हैं, आपको मौका भी दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें, इन तमाम चीजों से निकल करके सबसे पहले हमारा काम यह है कि हमारे लोगों की पर कैपिटा इनकम, हमारा बिजनेस, हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़े। चीन ने इसी, वरना सेमीकंडक्टर के लिए परेशान रहेंगे, चिप्स के लिए परेशान रहेंगे, रोक दिया था उसने अभी ऑटो सेक्टर का तमाम चीजें। तो दोस्तों, ये एक गोल्डन चांस है कि जब चीन की तरफ से हमें हमारी मार्केट के मद्देनजर, हमारे लोगों के मद्देनजर के ऐसा इशारा दिया जा रहा है, तो शायद हम इस काम को कर बैठे। लेकिन हम तो अमेरिका के पक्ष में ऐसे अंधे हुए पड़े हैं कि वो हमें जब चाहता है इस्तेमाल करता है, जब चाहे मैं बाहर साइड में खड़ा कर देता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।